गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में उदाहरण देकर समझाऊंगी। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ समाज की संरचना, संबंधों, मूल्यों और संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन। समाज जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता बल्कि निरंतर बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, पहले संयुक्त परिवार प्रचलित थे, आज एकल परिवार पढ़ रहे हैं। शिक्षा और तकनीक के कारण जीवन शैली में बदलाव आया है। आगे देखते हैं इसका अर्थ। सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के ढांचे, कार्य और संबंधों में परिवर्तन होता है। जब समाज के ढांचे, कार्य और संबंधों में समय के साथ बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज की संरचना यानी उसका आकार, संस्थाएं और व्यवस्था बदल। पहले संयुक्त परिवार प्रचलित थे, अब एकल परिवार पढ़ रहे हैं। कार्य में परिवर्तन अर्थात समाज की संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म जो काम करती है उनके कार्य में बदलाव। उदाहरण के लिए, पहले शिक्षा का काम सिर्फ ज्ञान देना था, अब यह रोजगार और कौशल विकास भी करती है। परिवार पहले बच्चों को शिक्षा देता था, अब यह काम स्कूल और कॉलेज कर रहे हैं। संबंधों में परिवर्तन अर्थात लोगों के बीच रिश्तों और व्यवहार में बदलाव। उदाहरण के लिए, पहले पति पत्नी के संबंध में पुरुष का प्रभुत्व ज्यादा था, अब समानता बढ़ रही है। पहले लोग आमने सामने मिलते थे, अब सोशल मीडिया के माध्यम से संबंध बनाते हैं। अब इसके पश्चात इसका परिभाषा देखते हैं। मैकावियर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। मैकावियर और पेज क्या कहना चाहते हैं? वे कहते हैं कि समाज केवल लोगों का समूह नहीं है बल्कि उनके बीच के संबंधों का जाल है। इसलिए जब इन संबंधों में कोई बदलाव आता है तभी उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पहले संयुक्त परिवार अधिक थे, परिवारों में बड़ों का निर्णय अंतिम होता था, अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चों और महिलाओं की निर्णय में भागीदारी बढ़ी है। दूसरा परिभाषा है जॉनसन के अनुसार सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जॉनसन क्या कहना चाहते हैं? वे कहते हैं कि जब समाज की संरचना, ढांचे में बदलाव आता है तभी उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। परिवार में परिवर्तन, जैसे पहले संयुक्त परिवार प्रमुख थे, अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं। यह परिवार संस्था के ढांचे में बदलाव, इसलिए इसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। पहले पारंपरिक शिक्षा, गुरुकुल में शिक्षा होती थी, अब आधुनिक शिक्षा जिसमें डिजिटल लर्निंग, स्किल आधारित शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा संस्था के ढांचे में बदलाव है तो इसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, अब औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसमें बदलाव कहेंगे, इसमें परिवर्तन कहेंगे। फिर आगे हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। बच्चों, अब हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन हर समाज में होता है, कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता। अर्थात दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, समय के साथ बदलता है। यह परिवर्तन जीवन शैली, संस्कृति, शिक्षा, तकनीक में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, भारत में डिजिटल इंडिया के कारण ऑनलाइन लेन देन बढ़ा, गांव में भी अब मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हो रहा है ना। दूसरा है निरंतर प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन कभी रुकता नहीं, यह लगातार चलता रहता है। मतलब समाज में हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह धीरे धीरे समाज को पूरी तरह बदल देता है। उदाहरण के लिए, पहले चिट्ठियों से संवाद होता था, अब व्हाट्सएप और ईमेल से होता है। शिक्षा का तरीका पहले ब्लैक बोर्ड से, अब स्मार्ट क्लास तक पहुंच गया है। तीसरा है गति में असमानता। सामाजिक परिवर्तन की गति हर जगह समान नहीं होती। कुछ समाज या क्षेत्र बहुत तेजी से बदलते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे। इसका कारण शिक्षा, संसाधन और जागरूकता होता है। उदाहरण के लिए, महानगरों में तकनीकी बदलाव तेज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव धीरे धीरे पहुंचते हैं। चौथा है बहुआयामी प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता बल्कि कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अर्थात जब समाज में बदलाव आता है
तो वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट के आने से शिक्षा, व्यापार, संचार सब बदल गए। पांचवा है अनिश्चितता। सामाजिक परिवर्तन का भविष्य पूरी तरह निश्चित नहीं होता। हम यह नहीं बता सकते कि कब और कैसे कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा। कई बार अचानक घटनाएं समाज को पूरी तरह बदल देती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के कारण अचानक ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया। एआई तकनीक के कारण नौकरियों की प्रकृति बदल रही है। ठीक है। फिर छठवां है जटिल प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, अर्थात यह कई कारकों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के प्रभाव से होता है, इसलिए इसका विश्लेषण जो है वो कठिन होता है। उदाहरण के लिए गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी तीनों मिलकर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला अगला है नियोजित और अनियोजित। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, योजना बनाकर और स्वतः। कुछ परिवर्तन सरकार या समाज द्वारा योजना बनाकर किए जाते हैं, जबकि कुछ अपने आप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नियोजित में क्या आएगा? शिक्षा नीति, स्वास्थ्य भारत अभियान। अनियोजित में प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, है ना। अगला है मूल्य आधारित। सामाजिक परिवर्तन समाज के मूल्यों से जुड़ा होता है, अर्थात जब समाज के विचार और मान्यताएं बदलती है तो इसके अनुसार व्यवहार भी बदलता है। उदाहरण के लिए पहले बाल विवाह सामान्य माना जाता था, अब इसे गलत माना जाता है। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अगला है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। परिवार, मित्रता और कार्यस्थल के संबंध समय के साथ बदलते हैं। उदाहरण के लिए पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार हो गए। पहले ऑफिस में प्रत्यक्ष रूप से काम होता था, अब वर्क फ्रॉम होम होता है। निष्कर्ष, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं यह दिखाती है कि समाज एक जीवंत इकाई है जो लगातार बदलती रहती है। यह परिवर्तन कई रूपों में होता है और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह दिखाती है कि समाज एक जीवंत इकाई है। इसका अर्थ है समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे जीवित प्राणी समय के साथ बदलते हैं, वैसे ही समाज भी लगातार बदलता रहता है। समाज में नए विचार, तकनीक, परंपराएं और व्यवहार समय समय पर आते रहते हैं। उदाहरण के लिए पहले लोग पत्र के माध्यम से संवाद करते थे, आज मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो लगातार बदलती रहती है। समाज में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कभी रुकता नहीं है। हर पीढ़ी में सोच, जीवन शैली और मूल्य बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए आज की युवा पीढ़ी की सोच और जीवन शैली पहले की पीढ़ी से अलग है। यह परिवर्तन कई रूपों में होता है। सामाजिक परिवर्तन एक ही प्रकार का नहीं होता, बल्कि अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जैसे धीरे धीरे परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। उदाहरण के लिए तकनीकी विकास तेजी से होता है और परंपराओं में बदलाव धीरे धीरे होता है। समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, परिवार आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार से परिवार की संरचना में बदलाव आया। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।